बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। आज की जो अहम स्टोरीज़ हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनमें सबसे पहले तो तालिबान के हवाले से बात होती रहेगी, क्योंकि मैंने आपसे बहुत अरसा पहले भी कहा और शायद ये कई महीनों तक ऑन गोइंग स्टोरी रहेगी। फिर दूसरी बात है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने फिर एक इफ्तिताह किया, तकरीर की और बटन दबाने की कोई बात की है। और फिर मौलाना फजल रहमान के बारे में बात करेंगे कि वो फिर कुछ एक्टिव हो गए हैं जब से PDM का इजलास हुआ है। ये क्या हो रहा है सर? हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ नौयत की हमारे सामने आ रही हैं। पीछे ये भी कहा जा रहा है कि सबसे पहले रूस का बयान जो है, जावेद और बहुत साहब मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, रूस ने एक अजीब किस्म का बयान दिया है, उस पर गौर कीजिए। वो कहता है कि अफ़गानिस्तान की तक़सीम में दिलचस्पी नहीं रखते। भाई इस पैगाम में क्या मैसेज है? सर मैसेज लेट्स सलीम गो। ओके, देखिए पहली बात तो ये है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि रशिया जो है अफ़गानिस्तान के हवाले से एक मेजर स्टेक होल्डर था और अब हरचंद के वो निकल गया यहाँ से, लेकिन वो अभी भी स्टेक होल्डर है। उसकी तरफ से विच इज़ ए सुपर पावर एक ऐसा बयान आना रीअश्योरिंग टू द तालिबान्स कि वी डोंट वांट टू डिवाइड, मीनिंग देयर बाई कि वो अपनी ये यानी इंटेंशन जाहिर कर रहा है कि हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे आपके ठीक है साथ। मैं यहाँ पे इजाफा कर दूँ आपको यहीं पे, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान में सरगर्म बुनियाद परस्त तहरीकें जो हैं वो पड़ोसी मुल्कों के लिए ख़तरे की बाइस हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी कहा उन्होंने। मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है, और सिर्फ रशिया ने नहीं, चाइना ने भी इसके ऊपर कंसर्न जाहिर किया है, पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर कंसर्न जाहिर किया है। मिसाल के तौर पे चाइना ने ये कहा है कि हम तवक्को रखते हैं कि आप एक जामे खारजा पॉलिसी बनाएंगे और साबका दहशत गर्दों और मौजूदा दहशत गर्दों से नाता तोड़ लेंगे। क्लियर बयान है ये भी। इसी तरह हमने ये कहा है कि हमारी परेशानी जो है वो TTP की एक्टिविटीज़ हैं और दाइश की वहाँ मौजूदगी है। हमने हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये तक भी कहा है कि आने वाले 2-3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कि रिसेंट वीक्स में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई है जिसका लिंक जो है जाके निकलता है अफगानिस्तान के अंदर। ये बात जो कह रहे हैं बुखारी साहब, अब मानते हैं कि ये जो चाइना का ये मौक़िफ़ है कि तालिबान दहशत गर्द गिरोहों से तल्लुक़ ख़त्म करें। देखिए ये खदशा जो उनका है इस पर तो बात करें ना। बिल्कुल है, खदशा है, क्योंकि आपको डेसेंट मिलेगा। ये वॉरिंग ट्राइब्स है, इसके अंदर आपके पास स्प्लिंटर ग्रुप्स बनेंगे। स्प्लिंटर ग्रुप्स क्या करेंगे? अपनी इंपॉर्टेंस जिताने के लिए, जिस तरह पंचशेर के अंदर हम देख रहे हैं अहमद शाह क्या कर रहा है, वो आप उसने कहा मैं बात भी करूंगा, लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ। और ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी और नहीं खत्म होगी, बिल्कुल ये नहीं खत्म होगी। लेकिन देखें, आई थिंक मेरा ख्याल है पंचशेर में मामला खत्म हो जाएगा। बेसिकली जो चाइना इंडिकेट कर रहा है ना, चाइना और रूस दोनों करीब एक जैसे लगता है, वर्डिंग एक जैसी है। एक तहरीक है एंटी चाइना ETIM तहरीक, जिसको कहते हैं एंटी चाइना इस्लामाइजेशन मूवमेंट है। उसके कॉन्टेक्स्ट में ये तहरीक है जिसकी तरफ चाइना ने एश्योरेंस मांगी। जो मैं बात करना चाहता हूँ पॉलिटिकल इस्लाम। बेसिकली जो इस टाइम तालिबान के लिए जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है ना, वो इशू आ रहा है एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस का और इंटरनल कॉन्फिडेंस का। वो इंटरनली भी उनको इतने ज़्यादा मसाइल और चीज़ों का सामना, और एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली जिसकी हम अभी जिक्र कर रहे हैं कि दुनिया उनसे डिमांड कर रही है कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं करेंगे, औरतों के हकूक़ की बात करेंगे और अपनी सरजमीन को किसी भी तहरीक के लिए आप ना सपोर्ट करेंगे, ना इजाज़त देंगे। जबकि ऑलरेडी जबकि तालिबान पिछले 6 साल से लड़ रहे हैं इन्हीं के साथ और इन्हीं के खिलाफ, और जिसका रिजल्ट क्या आया है कि आज वो लोग तितर बितर हो गए। और यही बात वेस्ट की है। तो ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस। PJ यू विल एग्री विद मी, इशू ये है कि अफगानिस्तान को फौरी तौर पर क्या चाहिए? उसको फौरी तौर पर पैसा तो आ रहा है ना, चाइना भी दे रहा है, चाइना का मजीद भी दूंगा। नहीं आया वो आज पैसा इज नॉट रिलेटेड टू एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस है। आप दोनों हजरात के लिए मैं बताऊं कि कुछ आगे आज एक जहाज आया कतर से, वो दवाइयाँ वगैरह लेकर, खुराक लेके आया। मैं आपको कह रहा हूँ कि दुनिया के बहुत से ममालिक से उनको आएगा,
वो इशू नहीं है उनका इशू पहला ये है कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ट्रेन होनी चाहिए। आप राइटर की रिपोर्ट को लाएं जरा सामने, वो क्या कह रही है। सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है ये, और कोई नहीं कर सकता। वो डेंजरस है। देखें बुखारी साहब वो बात जो आपने राइटर के हवाले से कह दी है, बड़े मजे की बात है कि राइटर की इस रिपोर्ट के बारे में कोई भी मौक़िफ़ उनका नहीं है अपना तालिबान का इसमें, ठीक है। और ये सारी स्टोरी जो आप देखें वो किसी भी नाम लेके नहीं है, हवाले से किया गया नहीं। द ऑफिशियल हु हैज़ डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द कंट्री सिक्योरिटी डिसीजन, नाम शाम कुछ नहीं है। और फिर क्या है, सेड पाकिस्तान प्लान टू सेंड, दिस इज वेरी सीरियस स्टेटमेंट। मेरे ख्याल से ये हवाला हमारे ही किसी सीनियर देखिए ना, प्लान टू सेंड सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफिशियल, possibly even the head of the powerful ISI agency to Kabul to help the Taliban reorganize the Afghan military। एक सेकंड इससे पहले आप सारे बात करें। ये पहला मैसेज है जब से अमेरिका का विड्रॉल हुआ है और वहाँ पे ये बात हो रही है कि वहाँ पे स्ट्रक्चर बनना है, और आज जुम्मे को उन्होंने ऐलान करना था स्ट्रक्चर का, जो उन्होंने नहीं किया। अब इसको सामने रख के आप सब दोस्त आपने बात की है। नंबर 1, आई रिजेक्ट दिस राइटर रिपोर्ट। यू रियली थिंक ए सीनियर ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और एनीबॉडी वुड स्पीक टू देम? नेवर। ये किसी रिटायर्ड बंदा या कोई एक्सपर्ट कहीं सा बैठा होगा, उसने बात कर दी होगी, उन्होंने इसको मैंने इसके बारे में जो गुफ्तगू की है, हवाला ऑब्वियसली यही था राइटर की रिपोर्ट का। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, तजर्बा आप देख लीजिए जो 3 साल पहले थे उनके, वो अदारों की बहाली का जो ये कह रहे हैं, इसमें सिवाय पाकिस्तान के कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं मदद, इंडिया का चाम भी खत्म हो गया, उसका रोल भी खत्म हो गया। बुखारी साहब इतना बड़ा लेबल अपने मत्थे पे क्यों लगाएगा? बुखारी साहब आप ये कह रहे हो कि ये राइटर की जो रिपोर्ट है जिसमें वो रेफरेंस किसी का नाम नहीं दे रहा, जिस पे तालिबान ने कमेंट भी नहीं किया, ये आप इसको दुरुस्त समझ रहे हैं? मैं इसको हाउ कैन वी कमेंट ऑन इट? नहीं, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि कीपिंग द पास्ट इन माइंड, ये पॉसिबिलिटी है कि क्लोजेस्ट ताउन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही होगा काबुल का। ताउन सर हो सकता है मेडिकल का, हर किस्म का, ट्रेड का, उनके जो हमारे अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जो मुआहदा है उसकी जो साहब इस वक्त जो उधर सबसे बड़ा इशू जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उधर जो फूड के क्राइसिस आए हुए हैं, मेडिसिन के क्राइसिस आए हुए हैं, इस वक्त ना उनके पास कोई सिस्टम है, उसके क्राइसिस आए हुए हैं, उनका बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, चीजें खरीदार कोई नहीं है, मार्केट में चीजें पड़ी हैं, लोगों के पैसे शॉर्ट ऑफ पैसा हो गया है। ये तालिबान के लिए नॉट ए जोक। ये अब मैं जो कह रहा था वो ये बात थी, एक तो हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है ना कि जी उनके जहाज पाकिस्तानी उड़ा रहे हैं, वो तो कर ही रहा है। दैट इज नॉनसेंस। एब्सोल्युटली। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वंस द पीस रिटर्न्स, तो उसके बाद क्लोजेस्ट टाइज जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अमेरिका ने उसका काम यही है। नंबर 1 में आपको देखें, ये सारी चीज जो प्रोपेगेंडा आपको मिलेगा इंडिया से, प्लीज उस पर आप डिसअपॉइंट ना हो। उसका एसओपी है, एब्सोल्युटली। देखें उसके साथ साथ ये अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे, वो चाइल्ड सोल्जर की भी बात ये करेंगे। ये सारा प्रोपेगेंडा एनडीटीवी से ये जो सारा आ ही वही रहा है। देखिए पाकिस्तान के अलावा टर्की है, नाइजीरिया है, सीरिया है, इथियोपिया है। अशरफ गनी ने क्या कहा है? अशरफ गनी ने कहा कि 15 से 20 हजार पाकिस्तानियों ने मिल के ये सारी सक्सेस तालिबान को दिलवाई है, जिसको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जावेद आगे चलते हैं। अब चाइना का भी रोल आ गया, आपने बहुत बात की है, रूस की, चाइना की बहुत बात हम कहते हैं। अब वो तालिबान साहब कहते हैं कि माशी तरक्की के लिए हम चीन की मदद से लड़ेंगे। अब मुझे लेट मी कोट देम सेकंड वर्ड आल्सो। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में बेहतरीन तांबे की कानें हैं जिन्हें चाइना इस्तेमाल कर सकता है। चाइना ने तांबे की कानें अफ्रीका में भी इस्तेमाल किए हैं, पीछे अगर आपको इल्म में हो। और उन्होंने कहा कि चीन के नए सिल्क रोड मंसूबे को तालिबान इंतहाई इज्जत से देखते हैं। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ये सवाल मैं आप पे छोड़े जा रहा हूँ कि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो इस पे भी हम बात करें, बिकॉज ये बड़ी बुनियादी चीज़ों की निशानदेही हुई। जैसे राइटर की खबर के हवाले से हमने बात की, मॉस्को के हवाले से हमने बात की, अब ये चाइना के हवाले से हम बात करें, बड़ी स्पेसिफिक बातें हो रही हैं। तो मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो बुखारी साहब इस पर बात करेंगे। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो मैंने बात की चाइना के हवाले से तालिबान का मौक़िफ़ क्या है।
तो मैंने दोस्तों से कहा कि जब वापस आते हैं ब्रेक पे तो हम बात करेंगे, जल्द से जल्द बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमने शाह महमूद कुरैशी के स्टेटमेंट के बारे में भी आप लोगों से बात करनी है अफगानिस्तान के हवाले से। देखिए गुजारिश ये है, चाइना का जहाँ तक ताल्लुक है, एक पूरा ये कोल्ड वॉर जितनी देर भी जारी रही, चाइना वॉज बिल्डिंग अप इट्स इकोनॉमिक माइट। उसके बाद आप ये देखिए बांग्लादेश वो गए, अफ्रीका के 13 रियासतों में वो गए, बेपनाह इन्वेस्टमेंट उन्होंने की। अब मैं आपको एक मिसाल सिर्फ देने लगा हूँ कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट से उन्होंने पूछा कि आपको क्या मिलता है अमेरिका से। उनका 24 बिलियन डॉलर साल में हमें मिलते हैं। उनका ये 40 पकड़े और बाकी मुझे बताएं क्या चाहिए। और उसके बाद उसने वहाँ रेलवे लाइन बिछानी शुरू कर दी है, उसके बाद इकोनॉमिक जोन बनाने शुरू कर दिए। अगर तो ये पैटर्न है तो लोग भूल जाएंगे अमेरिका को, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका की किसी भी एड में, किसी भी एक्शन में हमेशा स्टिंग्स होती हैं। तो बात ठीक है जब चाइना के यहाँ स्टिंग्स नहीं है। जब देखो जितना पैसा ज़ाया किया 20 साल में अफगानिस्तान पे अमेरिका ने, अगर यही पैसा उसने रूरल एरिया में लोगों पे लगाया होता तो शायद ये खित्ता ही चेंज हो गया होता, बेसिकली तरक्की होती है। जिसकी तरफ आप बात कर रहे थे ना, आप बेसिकली कहना ये चाह रहे थे कि चाइना जिस चीज़ को फोकस कर रहा है वो $1 ट्रिलियन के लिथियम के रिजर्व्स हैं जो शुमाली अफगानिस्तान में है, जो वॉल स्ट्रीट ने इस पे पूरी रिपोर्ट पब्लिश की है। भाई उसको निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट होगी, लोकल रोजगार बनेंगे, जिस पे चाइना ऑलरेडी उधर काम कर रहा है। ये मैं बता रहा हूं कि ऑलरेडी उधर काम कर रहा है। नाउ द तालिबान ने उनको अश्योर किया है कि हम आपको जारी रखेंगे, पूरी सपोर्ट देंगे, हर लिहाज से आप अपना काम करें। दैट इज द बैकडोर डिप्लोमेसी जो चाइना में वो कर रहे हैं। ये जो बात कर रहे हैं बैकडोर डिप्लोमेसी, इसको कहते हैं चाइनीज आर वाचिंग देयर ओन इंटरेस्ट। प्लीज रिमेंबर, बिल्कुल सर, हर आदमी का अपना इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है, इसमें बुरी बात नहीं है ना। डेलीगेशन वाज रिसीव्ड बाय प्रेसिडेंट शी। So let's talk about हम इस पे बात करें, वो किसने किसको रिसीव किया है। तांबे की कानों पे बात हो रही है, नए सिल्क रोड की बात उन्होंने की है, हमारे मुल्क में सरमायाकारी तमीर नौ की बात कर रहे हैं, माशी तरक्की के लिए बात कर, इसके ऊपर हम ये बात करें। उसकी बात कर रहे हैं जितने आपने निशानदेही की है। श्रीलंका के पोर्ट उन्होंने कहा हम बनाएंगे, वो डिफॉल्ट कर गए, दे टुक ओवर द पोर्ट। देखो याद रखो प्लीज, चाइना हैज इट्स ओन इंटरेस्ट। हम कहते हैं फ्रेंड है, फ्रेंड कोई किसी का नहीं होता, ये अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, जो सिंपल एज दैट। आपने नहीं जावेद, एक सेकंड, आपने अमेरिका को बड़ा फ्रेंड बनाया था ना, किधर गया फ्रेंड? 70 साल में बेड़ा गर्क कर 70 साल में आपका बेड़ा गर्क किया। फ्रेंड्स, वी वर द फर्स्ट, हम जिसको इनको 50s में अनाज भेजा। पीछे मैं बताता हूँ, फ्रेंड मुझे याद आया, एक हाथ बना होता था, उस पर यूएसए लिखा होता, एक पाकिस्तान, पीएल 480 की इमदाद होती थी, तो खाले जो होते हैं ना हमारे खाले, उन पे ये बना होता था। फ्रेंड तो बनाया था उन्हें, बिल्कुल। फिर के साथ एक और शीरी मजारी का स्टेटमेंट सुन ले। पाकिस्तान टाइम में छपने वाला एक कार्टून याद है कि ये हाथ मिले हुए हैं, ऊपर से अमेरिकन एड आ रही है और नीचे से अमेरिकन हैट जो है उसके अंदर वापस जा रही है। बिल्कुल सर, कैन वी लेट मी जस्ट सम इट अप। बेन वॉलस, डिफेंस सेक्रेटरी ब्रिटेन का, उसने क्या कहा है कि नंबर 1 के द दोहा टॉक्स वर अ डिजास्टर। आपने इंप्रेशन दिया कि जी तालिबान जीत रहे हैं, आपने विड्रॉल कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने डेट दे दी, बाइडेन ने उसको फॉलो अप कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ ये आपके सामने स्टोरी। द क्वेश्चन इज, उसने कहा है कि यूएस इज नो लॉन्गर अ सुपर पावर। सर आई से US is a super disaster. It is a super disaster in this world. वो माजी की बात है। वो अब बात नहीं आज की यार अपनी बात करें ना, ये जो अमेरिका अगर आया, आज हमारी सेनेट कमेटी की जो मीटिंग थी ना मुखर साहब, उसमें ये पाक अमेरिका तल्लुकात की बात हुई। तो किसी ने कहा कि जनाब वाला बड़े इनकलाबी हैं, बड़े अच्छे हैं, तो वो कहती है शीरी मज़ारी कि कमाल है 2018 से अभी तक उन्होंने अपना सफीर भेजा नहीं है। तो ये हमारी बड़ी बात की है उसने। यस, और ये बात अच्छी बात ये है कि ये ऑफिशियल सर्कल से आपको वाइब्स आ रही हैं। यस, ये मिनिस्टर, एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर जो वो कह रही है, जो हम बहुत पहले ये बात अपनी इसी शो में कर चुके हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर और रीजनल वर्ल्ड ऑर्डर, इसी के कॉन्टेक्स्ट में सब बात हो रही है। देखो एक बात और, इसमें बड़ी संजीदा बात एक और हुई है, इसी में रेफरेंस दे रहे हैं। इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान चाइल्ड सोल्जर के हवाले से उन्होंने 3 जुलाई और 4 जुलाई को एक हमारे बारे में बहुत ही खौफनाक बात की है। उसके बारे में हमारी हुकूमत ने कहा कि ये बिल्कुल अफसोसनाक है, खौफनाक है, हम इसको मानते नहीं, ये इल्ज़ाम जो हमारे पर लगाया जा रहा है ये गलत है। पीछे डू यू रिमेंबर कि वो जो चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंटेशन पता नहीं क्या है, ये प्रिवेंशन एक्ट है। देखें इसमें एक्ट है, इसमें 170 मुल्कों ने ऑप्शनल
आप कह लो कि प्रोटोकॉल साइन किया हुआ है। इस 170 के अंदर हाईलाइट किसने किया पाकिस्तान को? एनडीटीवी ने। उसके अलावा मैं आपको मुल्क बताता हूँ, टर्की, अफगानिस्तान, म्यांमार, कॉन्गो, ईरान, इराक, लिबिया, माली, ये कोई वेनेजुएला। नया ट्रैप है? और सर नहीं, ये कुछ नहीं है। ये कुछ, और सर कुछ भी नहीं है। ये अंडर प्रेशर करने के लिए पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया है कि आप जिन एनजीओज की रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं, ये ऑफिशियल पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया है कि जिन एनजीओज की आप बात कर रहे हैं उनकी तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो लेकर आए। नहीं, कुछ भी नहीं है ये। इसके अंदर ये है जो इंडिया रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसके जब ये इंडिया डजंट वांट अस टू बी आउट ऑफ एफएटीएफ। सर Yes. सर हमारे पे ये मिलिट्री ऑप्शंस नहीं होंगे कि टू बाय इक्विपमेंट। ये जो मुल्कों के नाम है, एक्शंस लग जाएंगे। और कुछ नहीं होता। एक तरफ सर वो है, वो सुपर पावर खत्म होने की तरफ उन्हीं के सबसे क्लोज अलाई की बात इसका ये मतलब तो नहीं है जब इसका मतलब कि सुपर पावर खत्म होगी तो उसकी सारी दुनिया में शासन खत्म होगी, ऐसा नहीं है। अब वो दौर नहीं है। भाई आपकी बात ठीक है, आप सही कह रहे हो कि दौर नहीं है, लेकिन सवाल है कि आपने दुनिया में रहना ना, तो दुनिया में अगर इस किस्म के इल्जाम लगेंगे, हमारे पे बेबुनियाद इल्जाम लगाती रहे तो हम उन इल्जामात को लेकर चलते रहे। क्या हमने उसकी सफाई नहीं देनी? सफाई दी है ना, बता दिया। अमेरिका का यहाँ मार खा लेने का मतलब ये नहीं है कि वेस्ट डूब गया है और अमेरिका की न्यूट्रल टेम्पररी फेज है, टेम्पररी फेज है। वैल्यू अमेरिका की मौजूद है, बिल्कुल। इजराइल जैसा इतना मौजूद है। सर इसलिए पाकिस्तान अमेरिका के साथ आप देखें कि उनको सोल्जर्स को पाकिस्तान ने इधर ट्रांजिट दिया है और उधर के प्रेसिडेंट से लेकर हर बंदे ने अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान के रोल की बात कोई नहीं है, फजूल है, बकवास। हमने ये बात करनी थी, अपने सुनने वाले को, देखने वाले को बताना था कि ये साजिश हो रही है, जुलाई में की गई, हमने जवाब दे दिया। अब चलें तालिबान की तरफ। आज फ्राइडे को तालिबान ने अनाउंस करना था अपना, लेकिन नहीं कर सके। वो जो उनका है वो 25 वजारतें होंगी जी, और फिर शूरा होगी जिसमें 12 मुस्लिम स्कॉलर शामिल होंगे। ये उनका आउटलाइन। अब ये जुम्मे को क्या अगले को करते हैं हमें किसी को भी नहीं पता। बता दूं क्यों ताखीर हुई है। और ये हाँ, ये और मुल्ला बरादर जो हैं वो लीड करेंगे। अब देखें तारीख की हकीकतें कितनी ज़ालिम होती हैं। एक आदमी को आपने अमेरिका की निशानदेही पे कराची में गिरफ्तार किया, जेल में रखा, 10 साल। फिर अमेरिका के ही कहने पर उसको रिहा किया और उसको दोहा भेज दिया। कतर में वो रिहाइश पजीर हो गया, उसने सारे डायलॉग किए और अब वक्त जो है उसको अफगानिस्तान का सरबराह बना रहा है। अफगानिस्तान में जो ताखीर हुई है ना ये हुकूमत साजी के अंदर, उसकी दो बुनियादी वजह है। एक तो ये कि पूरी दुनिया का भी प्रेशर है और ख़ुद तालिबान की लीडरशिप भी ये कहती है कि ये होगी ऐसी हुकूमत, एक मखलूक हुकूमत बनेगी, कोalition गवर्नमेंट, जिसमें सारे स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड होंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक दरफुंतनी मैंने और भी पढ़ी है आज ही, वो ये कि जी इस हुकूमत में सिर्फ तालिबान होंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वहाँ जारी है, डिले हो रहा है और इसी की वजह से डिले। एक और चीज सलीम, मैंने ब्रेक पे जाना, ये इनफ इज इनफ कि ये हाफिज सईद जैसे आदमी को जो मैं समझता हूँ पेट्रियट है, पाकिस्तानी पेट्रियट है। मैं दो राय नहीं इसके कोई दो राय नहीं। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले जो कहा, अब ये सब्जेक्ट हम तालिबान वाला ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन मैं कहना चाहता हूँ, अगर मुनासिब हुआ तो फिर हम इसको अगले जो सेगमेंट्स में शामिल कर लेंगे। एक तो सर है इसको पैसे शिद्दत से चाहिए अफगानिस्तान को, बिल्कुल उनके पास पैसे नहीं है। दूसरा है कि जो खदशा खुशक साली और जंग से जो वहाँ पे ख़राबी हो रही है वो देखना होगा। वो तो डेजर्ट है ना इस वक्त। और इस पे नहीं बात करते हैं क्योंकि ब्रेक पे जाना वक्त नहीं है हमारे पास। ख्वाजात मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजात। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ गया था अपने तीनों साथियों के लिए। सर देखिए, वो जहाँ तक उनकी फाइनेंशियल स्टेट का यानी हालत का ताल्लुक है, अफगानिस्तान इज़ सर्टेनली इन ए क्राइसिस। जी, बात यह है कि इस वक्त जितने उधर लोग हैं ना, इंक्लूडिंग तालिबान, सब के सब जंग से थक चुके हैं, अमन चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, वो चाहते हैं उनका रोशन मुस्तकबिल हो, उधर अदारे बहाल हों, एक सिस्टम हो, और अगर वो सिस्टम बहाल करने में कामयाब होंगे, खुदा ना खास्ता वहाँ पे कैद फैल गया, फिर क्या हम करेंगे? इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि ये सब चीजें होंगी तो दुनिया फिर आएगी सपोर्ट करने के लिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम अमन चाहते हैं और इकोनॉमिक और माशी हालत बेहतर बनाना चाहते हैं, तालिबान और सब ये जो अफगान सोल्जर था,
ये मर्सनरी की तरह लड़ा था अमेरिकनों के लिए। $42 बिलियन पर ईयर अमेरिका ने इस पर खर्च किया है। इसको इस मोड से निकालना है कि अब तुम पैसे के लिए नहीं लड़ोगे, अफगानिस्तान की सेफ्टी के लिए। Now you are going to be a nationalist. You are going to be a मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं, दुनिया से कह रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने देखने वालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस मुल्क में बेहतरी हम सब की बेहतरी है। जब मुल्क की बेहतरी की बात कर रहे हैं तो वहाँ के अवाम की बेहतरी की बात कर रहे हैं। जब अवाम की बेहतरी की बात कर रहे हैं तो उनके रोज़गार की, उनकी खुराक की, उनकी दवाइयों की भी बात इसमें शामिल है। आइए अपने पाकिस्तान की तरफ। आज वज़ीर आज़म ने एक फिर कंस्ट्रक्शन एक्सपो का इफ्ताह किया है। वज़ीर आज़म बहुत चाहते हैं, बुखारी साहब असल में हम वज़ीर आज़म को समझ नहीं पा रहे। वैसे ये I know, आपको कोई वज़ीर आज़म प्रॉब्लम को आप समझ भी नहीं सकते। नहीं, जब आपका problem है वज़ीर import आज़म। बिल 2 महीने का आपके यार एक टारगेट तो से ऊपर चला एक जाए, तो जवेद आप हर साहब, चीज फिर को आपका प्राइम मिनिस्टर आपको लेफ्ट राइट ही घुमाएगा ना। जवेद आप जब आपकी फूड इन्फ्लेशन, जवेद आप ना करा करो, पैसों की बचत ना किया करो यहाँ पे। साहब जब आपका डॉलर 168 पे होगा और फूड और उसकी इन्फ्लेशन वजह जो 20% आज से हमारा ऊपर जा सब्जेक्ट, रही जवेद होगी। हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी सब्जेक्ट यही नहीं, है। ये सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का। ये जो बात आप कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन तो बाद में आएगी, खाने को कुछ मिलेगा तो कंस्ट्रक्शन मुझे प्राइम मिनिस्टर की बात तो करने दो। प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे पेश करने दो भाई। प्राइम मिनिस्टर का मुझे एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए पहले कि पॉइंट जो एक गरीब आदमी है पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, घर कैसे चलेगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आने दे रहा प्राइम मिनिस्टर का। उधर घर चलाने का मसला खड़ा हुआ है। उसकी सारी तकरीर का फोकस ही गुर्बत मुकाबला। भाई ये वो कह रहे हैं, मैं गुर्बत मुकाना चाहता हूँ। आप 168 में गुर्बत आपकी मुक जाएगी, वहाँ मुका लेना आप। अगर आप इजाजत दें। आप भी हौसला बात मतलब भाई मैंने बात की नहीं और आप आगे एक तो साझा पे मैं बात करना नहीं चाह रहा था क्योंकि अलग डिबेट है। जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है और जो उसकी करेंसी की तबाही हुई है उसकी वजह से आपका डॉलर ऊपर गया। आइए बिल्कुल अब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। वो कह रहा है कि हम लोग जा रहे हैं बहुत बड़ी तब्दीली करने के लिए, लोगों के पास घर नहीं है, मैं गरीबों को घर देना चाहता हूँ। मैंने एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व किया है, इससे पहले पाकिस्तान में बैंक सोचते भी नहीं थे इतना कर्जा देने का, मैंने वो रास्ता निकाले। लेकिन वो कहता है कि नया पाकिस्तान बटन दबाने से शुरू नहीं होगा, माइंड सेट की तब्दीली की जरूरत है। जी बुखारी साहब, अब देखिए पहली बात तो ये है कि ये बटन दबा के नया पाकिस्तान बनाने का तासुर ना मैंने दिया था ना हम में से किसी ने दिया था। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ही दावा था, अगर आपको याद हो उनकी स्पीचेस का। अब असल में इसकी आज की जो तकरीर, उन्होंने तब्दीली, उन्होंने कहा था मेरे पास तैयारी है सब कुछ, ये बाकी 200 माहिरीन तफसील दे रहे हैं। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, 200 माहिरीन मौजूद हैं, ठीक है आगे चल। वो अपनी जगह। जो इस आज की ये तकरीर है ना, इसके दो फोकस हैं। एक फोकस ये है कि वो चाइना को कह रहे हैं कि इट्स ए बेस्ट मॉडल कि लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर लाने का। 70 मिलियन पीपल उन्होंने पिछले 3 साल में पॉवर्टी लाइन से ऊपर लिया। 3 साल से यही तकरीर कर रहे हैं। यार पीछे को भी बोलने दो यार। तो एक मिनट मैं बात अपनी मुकम्मल कर लूं। गेंद अभी फेंकते भी नहीं है और तो नई प्राइम मिनिस्टर बात करेगा तो मैं करूंगा ना। 3 साल से प्राइम मिनिस्टर पीछे पड़ा हुआ है। पीछे को भी बोलना है। माइंडसेट की जो बात है, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल राइट है। हमारा माइंडसेट बिल्कुल एक फिक्स्ड है, हम इनोवेटिव नहीं हैं। आपके पास मॉर्गेज, आपको कोई बैंक पैसा देता नहीं था, यहाँ एक आम आदमी को एक फैसिलिटी मिल गई है कि भाई वो मॉर्गेज भी ले सकता है, उसका अपना घर होगा, वो जो किराया देगा। देखो ये बहुत बड़ी बात है। ये बाहर के मुल्क क्यों फ्लरिश करते हैं? बिकॉज एक आम आदमी को आप एम्पावर कर देते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस कोलैटरल हो या कोई डाउन पेमेंट हो। तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन हम इसको नेगेटिव में ले जाते हैं। एंड ही इज़ राइट, आई टोटली एग्री विद द प्राइम मिनिस्टर। देखो हमारा बड़ा एक का वो मायोपिक अप्रोच रही है, इसको ओपन करो, सोचो। हम क्या करते हैं, एक छोटी सी बात करता है, दूसरा उसको और डिमीन करने की कोशिश करता है। लेट्स बी मोर ये बात प्राइम मिनिस्टर ने कही, वो कहता है सिस्टम ऐसा हो गया जहाँ मैं कोई ऐसी बात करता हूँ तो कोई ना ही इज राइट, ही इज राइट। एक पॉइंट ऑफ व्यू और भी है। प्राइम मिनिस्टर लेट मी शेयर विद यू। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर है ना, तो सिस्टम मैंने दुरुस्त करना है या आपने बुखारी दुरुस्त साहब, करना बात यह है कि सीमेंट महंगी हो गई है, कंस्ट्रक्शन में महंगा हो जाएगी, सरिया महंगा हो गया, ईंट महंगी हो गई है। अब इन ऐसी सूरत हाल में जो प्राइम मिनिस्टर सोचता है गरीबों के लिए, सोचता रहता है सुबह शाम, हर वक्त परेशान रहता है कि मैं गरीबों को कैसा अच्छा सा घर बना के दूँ। ये आप जैसे लोग क्यों नहीं उसकी मदद करते, सीमेंट सस्ती करके, सरिया सस्ता करके, ईंटें सस्ती करके, मजदूरी कम करके। देखिए एक तो जिस तरह पीजे ने कहा, कोई डाउट नहीं इसके अंदर कि वो सीरियस है इस मामले में कि गरीबों को बेहतर रोज़गार मिलना चाहिए, उनकी हालत बेहतर होनी चाहिए।
लेकिन 2-3 तरीके से इसको अप्रोच करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा 3 दिन पहले उन्होंने हमें बताया कि जनाब हमने शाबाश दी है FBI को, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की है। आज वो कौम को बता रहे हैं कि लोग टैक्स देने के आदी नहीं है, लोग तो टैक्स देते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अब इनकी दोनों बातों को तो ठीक है एक वक्त में नहीं समझा जा सकता ना। एक बात ठीक है, उनकी नहीं है रिवाज टैक्स देने का, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरी बात यह है कि उन्होंने, जैसा मैंने पहले शुरू की थी बात, आपने मुझे इजाज़त नहीं दी, वो चाइना को मॉडल बना के कह रहे हैं कि हुकूमत की हर पॉलिसी का फोकस ये होना चाहिए कि गरीब आदमी की हालत बेहतर हो। इसमें क्या खराबी है? अच्छा, मुझे मैं ये जावेद एक सेकंड मुझे दे। हम आपने बड़ी अच्छी बात की है, अब इसके कोर पे जाएं। टैक्स आप देंगे तभी बेहतरी मुल्क है। टैक्स से बनेगा, ठीक ना? नवाज शरीफ ना इसने इमरान ने ना जरदारी किसी ने जेब से नहीं देना, टैक्स से ये मुल्क चलता है। अब हम पकड़ किसको रहे हैं? और जो लोग आपका टैक्स लेके करप्ट हो गए हुए हैं, हम उनको पकड़ रहे हैं कि ये लोग टैक्स नहीं दे रहे, ये टैक्स इवेजन है। कर रहे हो, मैं ये बाबा वो ये कहता है गुर्बत के खात्मे के लिए हमें चीन का मॉडल अपनाना होगा। मेरा क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर से ये बनता है, आज से 2 महीने पहले आपके चेयरमैन, आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने FBR की रिफॉर्म्स की बात की थी। वो गलती कर दी होगी ना यार, रिव्यू एक बाबा। दूसरी बात, एक आदमी बात करता है, टैक्स कलेक्शन की बात बदल गए तो वो चेंज कर सकते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी मोनोपोली ट्रेडर्स की है, उनसे कितना टैक्स कलेक्ट किया? अच्छा, ये किसी बहस करेंगे, किसी इस पे बात करेंगे टैक्स पे। आपने जब चीनी का स्कैंडल आया, आपने टैक्स पे बात नहीं कर रहे चीनी के सारे ट्रेडर उठा लिए और एक हफ्ते पहले उन्हीं को FIA वालों ने बुला के कहा कि आपकी जवेद, मैं आपकी मदद कर देता हूं, मैं आपकी मदद कर देता हूं। आप ये कहना चाह रहे हो कि सरमायादारी निज़ाम के अंदर चीज़ें इस तरह काबू नहीं आएंगी, क्योंकि सरमायादारी निज़ाम के अंदर फ्री मार्केट इकॉनमी का जो तस्वर है उसमें चीनी 60 से 80 और 120 जब होती है तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की नाकामी है, ये वजाहत है। अब चूँकि मैंने ब्रेक पे जाना है, अगर मुझे इजाज़त हो तो एक बात मैं बता दूँ। मेरा प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है? मेरा प्राइम मिनिस्टर कहता है गुर्बत में कमी के लिए हमें चीन का मॉडल अपनाना होगा। और उसने एक बात की है आप तीनों दोस्तों के लिए, आपके लिए खास तौर पर मुखर्जा, आप सुनते नहीं है गौर से। वो कहता है कि चुनसाओ एक ऐसी घास है जो जादू की कैफियत रखती है। और ये 2 चीनी अल्फाज हैं जिनके मैंने मशरूम और घास के हैं, उनसे मिलके ये चुनसाओ जादुई घास बना है। घास की ये मखसूस किस्म चीनी साइंसदानों ने दरियाफ्त की है, जो टिम्बर का माहौल दोस्त और सस्ता मुतबादल है। इससे रवायती तौर पर उगने वाली मशरूम की पैदावार ज़्यादा होती है। देखो वो आपको इतनी गहरी बात बता रहे हैं, काफी गहरी बातें की थी। मशरूम उगाने की बात बता रहे हैं और आपको उसका नाम भी समझा रहा है। और लेकिन आप है कि आप मुखालफत में डटे हुए हैं, आप उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजा। हम बात कर रहे थे एक मशरूम के हवाले से, और ये मेरे तीनों दोस्त ब्रेक में बहस कर रहे थे ये क्या मशरूम की तुम बात कर रहे हो। असल में ये लोग समझना नहीं चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराने की इस प्रोजेक्ट में जो आसान तरीका है। मसलन वो कहता है कि ये काबिल अमल जो तरीका है, इससे मशरूम कम कीमत में आएगी, इसकी काश्त में आसानी होगी और बंजर ज़मीनों को भी हम इस्तेमाल कर सकेंगे। इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। लेकिन चले ये नहीं समझना चाहते तो वक्त बताएगा कि प्राइम मिनिस्टर क्या सोचते हैं। आइए मौलाना फजल रहमान PDM। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इख्तियारात से तजावुज़ जो है वो बिगाड़ की वजह बनता है। हर आदमी को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए, दूसरे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जी पीजिए। देखिए मौलाना फजल रहमान आई डोंट नो किस मोड में है वो, फिर फौज के खिलाफ इंसिनुएशन कर रहे हैं कि भाई अपने कोई बात नहीं की। बिल्कुल की है उन्होंने, बिल्कुल उन्होंने कहा कि अपने अपने इदारों में काम करें। वो किसको बात कर रहे हैं? अपने अपने हिस्से का काम करें, तो आप जैसे लोग पता नहीं बिना वजह एक सेकंड ये चेयरमैन सेनेट है जो आके उनको कह रहे हैं बाबा ही इज अ पॉलिटिशियन। नो ही इज अ पॉलिटिशियन। हु इज इंसिनुएटिंग? कुछ नहीं कह रहा, वो तो कह रहा है आइन पे अमल करो। क्या आइन पे? आइन पे अमल नहीं करेगा ना करो। एक सेकंड, मुनाफकत होती है। आइन की बात करो। नवाज शरीफ
नवाज शरीफ कहाँ से आ गया? नहीं, नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ बात की। ओहो, ठीक है? नवाज शरीफ कहाँ से आ गया? सर, मौलाना फजलरहमान की वो बात सर, कर रहे सुने हैं। तो सही ना। वो कह रहे हैं उसके खिलाफ- हुकूमतें एक निजाम के नहीं, आप लिए जब चलती हैं। सियासतदान की नहीं। बात करेंगे तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान तो एक सिंबल है ना। ओ भाई मेरे, तो बाकी लोग जब आप उसका इदारे की जवाब बात दे दो, करेंगे, उसका जवाब दो जो मर्जी आगे करो। हुकूमतें एक निजाम के तहत चलती हैं, फरतफरी से मुल्क नहीं चलता। हमारे पास बिल्कुल आए हैं, ठीक आप जो मर्जी है, बोलो। बिल्कुल सही बात की है, लेकिन मेरा इनसे सवाल ये बनता है कि जब हाँ, ये उससे करे इक़्तिदार ना। के लिए आने के लिए जब चोर दरवाजे ये इस्तेमाल करते हैं, ओ पीछे भाई, पिछले मैं तो- दरवाजे से आकर कब जो आए? खामोशी से कब आए? मीटिंगें कब करते आए? हैं, माजी में आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता, आप कौन बता सा दें मुझे। सियासतदान है जो नहीं करके आया? सारे जी बुखारी मुझे साहब, बताएं, सारे कोई एक सियासतदान- सियासतदान है सियासतदान जो ब्लैक सीधे बेल्ट दरवाजे से प्राप्त आया है? हर हाँ बंदा जी, तो पिछले दरवाजे से जाता पीजे है। हर बंदा तो चाहता है कि उसके सर पे हाथ रखा जाए, उसे डील दी जाए और उसे पीजे कुर्सी की दी जाए। बात में जो हमने सीरियसली नहीं लिया, वो एक जुमला है, फजल रहमान ने कहा कि फसाद उस वक्त आता है जब एक अदारा खुद को बालादस्त तस्वुर करे। ये फौज की तरफ इशारा नहीं है, ये वाज़े तौर पर वाज़े फौज की तौर तरफ पर उन्होंने बात इंसिनुएशन की है। एक बात, दूसरी चलिए, बात अच्छी ये बात है, है इसमें दूसरी बात ये है, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, नाराज नहीं आप है। नाराज क्यों हो रहे हैं? बात हो और रही है, बात आगे तो चले। वो जी, करे जी, जी। जिसके अपने मॉरल जी, एथिक्स अपना। हों। जी। देखें, पहली बात तो यह है कि मौलाना साहब जब से पीडीएम तश्कील पाई है और अब तक वो अपनी रिसरेक्शन के मोड में है। आई होप पीजे विल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको अपनी अहमियत अपनी उजागर करनी है Relevance। और अपनी रेलेवेंस बतानी है। ये आज का बयान जो है, इसको अगर आप ओवरऑल एक दायरे में देखें तो उनका मकसद यही है कि मैं भी हूँ, मैं भी मौजूद हूँ। और सलीम, जस्ट यू कंटिन्यू। ये जो है, ये अंडर कवर क्यों बात करते हैं यार? खोल के करें ना बात जरा। देखें, क्यों बात करते हैं इस तरह? हम चाहते हैं कि लोग ये ऐसी बातें हों। नो, हम चाहते हैं अगर तुम्हारे में गट्स है ना, टेक द डोंट गिव अस दिस हम सॉर्ट क्या ऑफ चाहते हैं? हम ये इंफॉर्मेशन। चाहते हैं कि जिस अदारे की तरफ वो कह रहे हैं, आप अपने आप को उस अदारे के कंपैटिबल करें और अपने आप को अपराइट करें और डेमोक्रेट बने, सीधा सीधा। अच्छा, आप इस बात फिर से अवामी ताकत आप की तरफ उनकी इस देखें, बात फिर से अदारे जावेद- खुद ब खुद अपने दायरों में आ जावेद, जाएंगे। आपकी तकरीर बहुत अच्छी है, आई अप्रिशिएट। मेरा ख्याल है जावेद नेक्स्ट इलेक्शन में अगर आप किसी इलाके से कोशिश करें तो पैसा भी तो अल्लाह नहीं ने तो आपको आपको दिया है। उसके हुलिये से नहीं लग रहा है कि उसने इलेक्शन लड़ना है। मुझे लगता है इलेक्शन अच्छा लड़ने की अच्छा जरूरत नहीं, अगर मैं लड़ा तो इनके तरीके से नहीं है कि पिछले बैक किसी और डोर से तरीके से घुसने लड़ की लेना, कोशिश किसी और करूंगा। तरीके से। इफ्तिखार, यार, फिलहाल एक मिनट, इसको आपके साथ नहीं लड़ने नहीं दें। मैं इसको एक बात कहने लगा, आपके उसका- साथ लड़ने देना। फजल रहमान ने कहा कि फसाद उस वक्त आता है जब एक अदारा खुद को बालादस्त करे। तो इनका ख्याल है, आपका ख्याल है और इनका ख्याल है कि ये किसी एक खास अदारे के बारे में कहा जा रहा है। मौलाना ख्याल नहीं, हमें यकीन है। मौलाना ऐसी बात ना किया करें, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसी आइन में जिस आइन की बालादस्ती के बारे में आप मुझे बता रहे हैं, उस आइन में लिखा हुआ है कि अफवाज पाकिस्तान और अदलिया के बारे में हमें जो अपने ख़यालात है उसका इजहार करते वक्त एहतियात बरतनी चाहिए। ये भी हमारी आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंडर आर्टिकल 5 हम बाउंड हैं कि उस आइन को तस्लीम करें, उस पर अमल करें। और उस आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि इन अदारों के ऊपर और ख़ास तौर पे इस्लाम के हवाले से और ख़ास तौर पे उन ममालिक के साथ जिनके साथ हमारे दोस्ताना तल्लुकात हैं, हम मनफी गुफ्तगू न करें और मनफी रुझानात साहब, आइन का प्रियम्बल जो पहले है ना, इनको बोलने 1973 का ओरिजिनल आइन का जो प्रियम्बल था, उसका आर्टिकल 3 पता है क्या कहता है? मुझे इजाज़त दे दीजिए, मुकम्मल कर लूँगी। Pakistan's armed forces are custodian of Pakistan's territorial integrity Correct. and ideological frontiers. Inside and outside. Anyone Yeah. who brings the armed forces into dispute is guilty of Article 6 Six. of high treason. तो ये Correct. इसी अब आइन की very- बात very कर true. रहे हैं। अच्छा हो गई ना लिहाजा- बात। अब आप चले आगे। देखें, नहीं, आप really चलें। मेरा मुझे जुमला पूरा कर जी। लिहाजा मैं उनकी बात नहीं मानता जो कहते हैं कि आर्मी का कोई रोल नहीं है। ये आर्मी का बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल eminent रोल तो है। ये रोल को खुद तो बनाते हैं, जिसके रोल की बात कर रहे हैं उनके रोल के लिए तो ये खुद जाते वो हैं। नहीं बनाते। आर्म फोर्सेस आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Yes, They very are part of the constitution. They have been assigned some duty under the constitution. The president is the supreme commander of the armed forces, and we have to give them those power to the army to defend उसको आइन the ने दिए हुए हैं। जो दिए हुए territory हैं। of the Pakistan. देखिए, इस पे तो इफ्तिखार- कोई दूसरी डिबेट है नहीं है। अब यहाँ पे जो मसला है वो है कि उनमें से अगर कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि जिससे अंदाजा हो कोई सियासत में आ रहे हैं, तो उनको भी तो सोचना चाहिए। ये पॉइंट इफ्तिखार, मेरा बोन ऑफ कंटेंशन बड़ा सिंपल है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा सिंपल है। इस वक्त जो आपकी खत्ते की हालात हैं, दे नॉट वेरी गुड, ठीक है, हर तरह से।
आपके पास अमेरिका हॉस्टाइल बैठा हुआ है, आपके पास और ममालिक बैठे हुए हैं, इंडिया देखें, और आप इंसिनुएट करते हो बिटवीन द लाइंस कि आर्मी तुम अपना काम करो। और भाई दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट द आर्मी, ठीक है, लीव द आर्मी आउट। मेरे पास अब वक्त नहीं रहा, अब आज इस प्रोग्राम का हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करने लगे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि मुनव्वर फजल-उर-रहमान के बयान पे बहुत खुल के बात की गई और हर दोस्त ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। हर आदमी को दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर अदारे को दूसरे अदारे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब रिस्पेक्ट की बात की जाए तो रिस्पेक्ट का मतलब फिर रिस्पेक्ट ही है। इससे पहले कि मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करूं, मैं आप तीनों दोस्तों से एक बात करना चाहता हूं। एक अभी शनाख्त परेड हुई है, 144 अफराद को पकड़ा गया, एक औरत को कहा गया इनको शनाख्त करो, तुम्हारे से ज़्यादती करने वाले कौन है। मैं आप तीनों लोगों से कहता हूँ कि हमें इस किस्म के कवानीन के बारे में सोचना चाहिए। क्या मुमकिन है जिस औरत के साथ ज़्यादती हुई 144 अफराद को आइडेंटिफाई कर सके नंबर एक। दूसरी बात है, कल कराची सेक्टर रेलवे का इफ्ताह कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। क्या ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो कुछ कर रहे हैं ये किसी इंतखाबी मुहिम का वो आगाज़ कर चुके हैं? मैं आज के इस प्रोग्राम से जाता हूँ आपकी इजाज़त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।